बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल्मी स्टोरी एक्सप्लेनर में आज हम दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलुज की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सतलुज, जिसका पहले नाम पंजाब 95 रखा गया था, इंडियन सेंसर बोर्ड ने 121 कट लगाकर सिनेमा पे नुमाइश के लिए इजाज़त दी थी, मगर फिल्म के प्रोड्यूसर ने उसे अनकट जी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया, जहां से 48 घंटों के बाद ही हुकूमत ने सतलुज को डिलीट करवा दिया। ऐसा कौन सा काला सच है इस फिल्म में कि इंडियन गवर्नमेंट इसे पब्लिक को दिखाने के लिए मिसफिट करार दे रही है? आइए इसकी मुख्तसर कहानी बयान करते हैं। मेरे ख्याल में तो सतलुज का फिल्म का नाम लापता अफराद होना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का यही मौजू है। फिल्म का स्टार्ट गाड़ी में जाते हुए सुखा और उसके साथी पुलिस वालों को दिखाता है, जो गाड़ी में शराब पी रहे हैं और बातें करते हुए। जैसे ही शहर से बाहर गाड़ी पहुंचती है, गाड़ी में से कुछ सिविलियन को निकाल कर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है। दिलजीत दोसांझ जसवंत सिंह खालरा एक बैंक में जॉब करता है, मगर नर्म दिल होने की वजह से अक्सर लोगों की मदद करता रहता है। उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। जसवंत के दोस्त की वालदा उसे बताती है कि उसका दोस्त करपाल घर नहीं आ रहा, सर्दी में बाहर गली में पड़ा है। जसवंत भागकर गली में जाकर देखता है तो करपाल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। जसवंत के दोस्त की वालदा यूँ तो गुरुद्वारे में खिदमत गुजार बनी रहती है, मगर जैसे ही उसे उसके बेटे करपाल का ख्याल आता है तो वो पुलिस स्टेशन में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने चली जाती है और फिर एक दिन खुद गायब हो जाती है। जसवंत उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाने जाता है, मगर उसे मायूसी होती है। वो अपने दोस्त सतपाल के घर जाता है, जो पुलिस में नौकरी करता है। सतपाल उसे समझाता है कि जसवंत इस काम से दूर ही रहे तो अच्छा है। वो जसवंत को बताता है कि कैसे चाची ने डिप्टी की जीप का रास्ता रोककर करपाल से मिलाने का कहा और उसने उसे जीप में इज्जत से बैठाकर गोली मार दी थी। जसवंत ये सुनकर सतपाल से कहता है कि तुम्हारी आंखों के सामने जुल्म होता रहा और तुम फिर भी ये नौकरी कर रहे हो। सतपाल ने उसे बताया कि ये शेर की सवारी है, अगर मैं शेर की कमर से उतरूंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। जसवंत अपनी बीवी के साथ ऐद करता है कि पुलिस के जुल्म के खिलाफ और लापता अफराद को बाजियाब कराने की वो मुहिम शुरू करेगा। उसकी बेगम कहती है कि हमारा क्या बनेगा, ऐसा ना हो लोगों को बाजियाब कराते कराते तुम खुद गुम हो जाओ। जसवंत सिंह कहता है कि आखिर किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। वो लापता अफराद का डेटा इकट्ठा करता है और सबूत जमा करने के लिए शमशान घाट पहुंचता है, जहां 2-2.5 हज़ार बंदूकों की चिता लावारस कहकर जला दी गई थी, जो कि लापता नहीं थे, उनके एड्रेस थे। वो वकील से मशवरा करता है, वकील उसे मज़ीद सबूत इकट्ठे करने के लिए कहता है। जस्टिस उनकी फैमिलीज़ को लाने के लिए कहता है। जसवंत सिंह लापता अफराद की फैमिलीज़ को मनाकर अदालत तक ले जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट में हलचल मच जाती है कि आखिर कौन है ये जसवंत सिंह खालरा, जिसे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कनाडा तक बुला लेती हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे सिखों के साथ होने वाले मुजालम को हाईलाइट करता है। सुखा जसवंत के दोस्त सतपाल को पुलिस का गद्दार और जसवंत का साथ देने के जुर्म में खानदान समेत कत्ल कर देता है। पुलिस जसवंत को पुलिस प्रोटेक्शन की ऑफ़र करती है, मगर वो अपनी कौम की हिफाजत चाहता है। आखिर एक दिन उसे अपने घर के बाहर से उठा लिया जाता है और वो मिसिंग पर्सन यानी लापता अफराद में शामिल कर लिया जाता है।
फिल्म सतलुज की पूरी फिल्म स्टोरी सुनने के लिए फिल्मी स्टोरी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। जसवंत सिंह की बीवी और अवाम जसवंत सिंह को ढूंढने के लिए धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट केस की तफ्तीश के लिए सीबीआई ऑफिसर सुमंदर खान अर्जुन रामपाल को उस एरिया में तैनात कर देती है, जो अपनी तफ्तीश में हर उस करप्ट ऑफिसर को बेनकाब करता है जिसने जैली पुलिस मुकाबले करके अपनी तरक्की करवाई थी। मगर जसवंत सिंह कालरा को वो भी बाजियाब नहीं करा पाता। आखिरकार एसएसपी सुरजीत सिंह सुक्खा की वर्दी भी उतर जाती है, जो कि फिल्म का मेन विलन दिखाया गया है। वो डीजीपी बिट्टू से मदद मांगता है, जिसके आर्डर पे उसने सिखों का कत्लेआम किया था, मगर वो भी झूठी तसल्ली देता है और जालिम सुक्खा खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। सुमंदर खान को हरी आंखों वाले कुलजीत सिंह की तलाश है, जो कि सुक्खा के जुराइम का चश्मदीद गवाह है। आखिरकार सुमंदर खान को हरी आंखों वाला कुलजीत सिंह मिल जाता है, जो कि सुक्खा का गार्ड और ड्राइवर रह चुका है। वो उसे गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाता है, मगर कुलजीत सिंह सुमंदर खान को पुलिस के डर से धोखा दे देता है और इल्जाम लगाता है कि सुमंदर खान ने उसे रिश्वत देके पुलिस के खिलाफ बयान देने पे मजबूर किया है। आखिरकार एक दिन कुलजीत सिंह को सोते में जसवंत सिंह जख्मी हालत में आकर जगाता है और उसका ज़मीर झंझोड़ता है कि सतलुज की नदी में बहने वाली लाशों के जख्मों से जब पानी टकराता है तो मुर्दे को भी मरने की दोबारा तकलीफ होती है। कुलजीत सिंह उठता है तो जसवंत सिंह नहीं है, यानी जसवंत सिंह ने उसका ज़मीर झंझोड़ दिया है। आखिरकार वो अदालत में सुक्खा के खिलाफ बयान दे देता है कि सुक्खा के कहने पे जसवंत सिंह को उठाकर टॉर्चर किया गया था, मगर वो पुलिस तशद्दुद के बावजूद अपनी बात पे डटा रहा कि उन लापता अफराद के पीछे वर्दी वाले हैं। 25,000 सिखों को उन्होंने लापता करके कत्ल किया है। लाशें शमशान घाट में लावारिस करके जलाई गई या सतलुज नदी में बहा दी गई, और जसवंत सिंह को भी सुक्खा ने तंग आकर गोलियां मारकर सतलुज दरिया में बहा दिया था। और यूँ फिल्म सतलुज की कहानी इख्तिताम पजीर होती है। फिल्मी स्टोरी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ऐसी ही नई फिल्मों की वीडियोस बर वक्त स्टोरी की सूरत में सुनाते रहेंगे। थैंक यू।